उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फरवरी 2022 के वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चन पर। पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से जितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा तो वो है 200। अगले 3 वर्षों के दौरान जितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे तो वो 100 है। 1 फरवरी को घोषणा की गई कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जितने घरों को लाभार्थी के रूप में पहचाना जाएगा तो वो है 60,000। इन सभी की घोषणा बजट 2022-23 में की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जितने प्रतिशत रखा गया है तो 9.2%। बजट 2022-23 किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर जितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा तो 30%। बजट 2022-23 वर्ष 2023 में जितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा वो है 25,000 किलोमीटर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था वो साल 2020। अगले 3 साल में जितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा तो 400। रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे की जिस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार की क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है तो ब्रैडन टेलर। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में जितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है तो वो है 20,000 करोड़। मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA V आनंद नागेश्वर के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 या 26-27 तक भारत जितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है तो 5 ट्रिलियन डॉलर। भारत के जिस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है वो है मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु जिस योजना को शुरू किया है वो है सेहत योजना। किस संस्था ने डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जिस दिन मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की अंतरराष्ट्रीय थीम क्या थी? तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है तो पाकिस्तान। मराठी एवं हिंदी फिल्मों की जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था वो है रमेश देव जी। सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर जितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है वो है 30%। जिस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है वो है न्यूजीलैंड। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है तो उसका नाम है संतुष्ट पोर्टल। वह देश जिसने हाल में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो है नेपाल। काला घोड़ा कला महोत्सव जिस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है तो वह है मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है 27 जनवरी को। हाल ही में जिस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है वो है भूटान। व दक्षिण एशियाई देश जिसने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है
भारत है। हाल ही में जिस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है, तो वो है द बैंकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामलों में जितना प्रतिशत वृद्धि हो सकती है वो 81% है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है वो है राजस्थान। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी जिस दिन मनाया जाता है वो है 30 जनवरी। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है वो है कतर। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जिस राज्य में स्थापित होगा वो है केरल। हाल ही में जिस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट पर आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है तो वो है फिलीपींस। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई तो रूस। 2022 तक विश्व में इस्पात यानी स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा? चीन। गणतंत्र दिवस पर परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। जिस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है वो है छत्तीसगढ़। IUCN ने जहां अरावली जैव विविधता पार्क को अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नामित किया है गुरुग्राम। जिस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है तो पश्चिम बंगाल। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियो को खोजा है तो वो है चीन। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है तो अनंत नागेश्वर जी को। दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो नीदरलैंड। पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। पंडित जसराज एक संगीतकार थे। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है तो वो है केरल राज्य। द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है तो सुभाष गर्ग जी ने। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीकी विकसित की है तो IIT जोधपुर ने। केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने का फैसला किया है तो वो है 150। खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से किस देश का नाम जुड़ा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है तो ओरल कैंसर के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम आपके लिए फरवरी 2022 के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाए थे। तो उद्भव सर मैथ से जुड़े रहिए। चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।